जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को। आप देख रहे हैं निडर आवाज़। आइए आज हम बात करते हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सर अपना नाम बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रबुद्ध आनंद है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ रामानुजन कॉलेज में और मूलतः बाड़मेर राजस्थान का हूँ। मेरी पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन मेरे वहीं होम टाउन में हुई और फिर मैं 2001 में दिल्ली में आ गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MA MPhil PhD इंग्लिश में किया और 2005 से लगातार अब DU में पढ़ा रहा हूँ। मैं रेगुलर पोजीशन पे हूँ। धन्यवाद। सर जैसा कि आपने बोला कि आप राजस्थान से हैं, तो आपके ही राजस्थान जहाँ पर जालौर नाम की एक जगह है, गांव है सिराना, वहाँ पर एक छोटे से बच्चे की जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता था, उसके सिर्फ पानी पीने पर, मतलब उसने घड़े से, मास्टर जी के घड़े से पानी पी लिया था, उस पर उसकी इतनी पिटाई की मास्टर ने कि उसका दिमाग ही फट गया और उसकी डेथ हो गई। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपके राजस्थान की बात है। मैं मूलतः बाड़मेर का हूँ। बाड़मेर जालौर बाड़मेर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है और लगभग 160-70 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। और ये जो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, हालांकि बीकानेर थोड़ा फिर भी उस मामले में इम्प्रूव्ड है, वहाँ पे सुधार है, लेकिन अब जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर ये जो बॉर्डरी ज़िले हैं और यहाँ पे ये सामंतवाद के गढ़ है, या यूँ कहें कि यहाँ जातिवाद के गढ़ है। यहाँ जाति इतनी हावी है कि आपको मतलब यदि थोड़े से 2 कदम ही बाहर जाना है तो आपको अपना एक जाति का एक क्या बोलते हैं, एक थैला लेके जाना पड़ेगा और उसमें आपको जैसा ही आप अपना एक बैग कैरी कर रही हैं, उस तरह के बैग में आपको अपनी आइडेंटिटी लेके जानी पड़ेगी। और वो आपकी वो आप क्या कर रहे हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपका मायना नहीं रखता है। आपके लिए वो आपकी जाति मायने रखती है बहुत। और जैसे ही आप कहते हैं कि राजस्थान के लोग बहुत बड़े प्यारे होते हैं, बहुत बड़े मीठे होते हैं, मिलनसार होते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ आप आधा घंटा मुश्किल से रहिए और तुरंत आपको पूछेंगे आपकी मैडम, भाई साहब, आपकी जाति क्या है। तो जैसे ही आप जब तक आपकी वो जाति नहीं जान पाते हैं तब तक आपके साथ बड़े प्यार से पेश आएंगे, मीठे मीठे बातों से बोलेंगे, चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेंगे, ऐसा लगता है कि राजस्थान का इससे भला कोई इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको जाति पूछेंगे और आप आप यदि डरपोक है तो आप जाति नहीं बताएंगे आपकी, और यदि आप निडर है बता देंगे फलाना वो जाति। तो जैसे ही आपने आपकी जाति बता दी तो वो मतलब एकदम उनके दिमाग में ऐसा लग गया कि एक दिल का दौरा पड़ गया या उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और आपसे तुरंत दूरी बना देंगे। और उनका जो जबान है, उनका जो लहजा है, पहले आपको जी कह रहे थे, अब आपको सीधा तू पे आ जाएंगे। आपका ये लहजा चेंज हो जाता है। तो जाति वहाँ के लोगों के रग रग में जमी हुई है। और इवन जो लोग मतलब कुछ डिग्री होल्डर्स है, कुछ जॉब करने वाले, कुछ साक्षर है, अक्षर ज्ञान है जिनके पास, उन लोगों में भी जातीयता की जड़ें जो है इतनी कूट कर भरी हुई है कि आप पूछो मत। मतलब हद से ज़्यादा है आपके लिए वो। बस आप कुछ भी करो, लेकिन आपकी जो जाति है वो। अच्छा, लोग पूछते, मैं खुद उस जगह से आता हूँ, चूँकि मैंने खुद ने अपनी 22-23 साल की ज़िंदगी है जो वहाँ गुजारी है। अभी भी मैं जाता हूँ, महीना, 15 दिन, 20 दिन, जब भी काम करता, जब भी जाता रहता हूँ। ऐसा नहीं हो, पूरी अपनी वहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। और कुछ कैडर कैंप होते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, हम एक मिशन का काम भी चला रहे हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम से, पिछले 2 साल से उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन अब मैं वहाँ पे जाता हूँ, लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई साहब आप पढ़ ले गए, दिल्ली में जा करके प्रोफेसर बने हुए हो, लेकिन आप यहाँ आओगे तो हम तो आपको वहीं बिठाएंगे, हम अलग थाली देंगे, मतलब आपको उस थाली में खाना होगा। मैंने मतलब आपके पढ़ने लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, कोई मतलब नहीं। जैसा नीलेश जी, मैंने शुरू में आपको कहा कि आपका शिक्षा का, आपकी डिग्री का, आपकी सोच का, आपकी समझ का कोई मायना नहीं रखता है। और जैसा मैं बता रहा था कि जाति भारत की आत्मा है, राइट। और ये जिस दिन जाति खत्म हो गई, भारत खत्म हो गया, राइट। और ये पूरी एक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मतलब रहेगा ही नहीं। तो इसलिए वो आधार है। और हर कोई आदमी, उसका एक जाति क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उसका अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। हर इंसान का अपना एक इंटरेस्ट है, इसलिए वो जाति नहीं जाती है। और इसमें जो आवाज़ जो उठाते हैं जाति के खिलाफ, वो कौन है? वो पीड़ित पक्ष है, वो विक्टिम है। आपके 4 भाई है, सॉरी, आप 4 भाई है, चारों भाइयों में से आपके भाई को इसको तकलीफ है, ये आवाज़ उठाएगा। बाकी वाले वही दुश्मन के साथ जाएंगे, तलवे
काटेंगे, वहीं पे गुलामी करेंगे। आज वो वाला दौर नहीं है। आज से आप 10 साल या मुश्किल से 10 साल पहले की बात करें तो इतनी वो दलितों में चेतना नहीं थी। मैं दलित शब्द यूज नहीं करूँगा, बहुजन जो मार्जिनलाइज जो अंडर प्रिविलेज जो लोग थे उनमें इतनी चेतना नहीं थी। लेकिन आज आप ये जो इंद्र कुमार मेघवाल की जो ये हत्या है, जो ये बहुत ही अमानवीय जो हत्या की गई है, इसके संदर्भ में यदि आप देख के बात करें तो आज बहुत अवेयरनेस आ गई है। आज जो तबका जो डरा हुआ रहता था आज वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, आज वो आगे आ रहा है, आज वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसलिए राजस्थान में जो सामंती जो जातिवादी मानसिकता वाले जो अपनी जातीय पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं, अभी मैं आपको कल की एक बात बताऊं, एक छोटा सा एक घटना है। मतलब एक लड़के ने क्या बोला, ये पाली की बात है। एक लड़के ने मेरी उस बच्चे से बात हुई, उसने मेरे को शेयर किया वीडियो बना करके। वो बच्चा कह रहा है कि सर हमने क्या, हमारे घर पे शादी हुई तो हमने साफा बांध लिया। तो एक राजपूतों का लड़का उसी के गांव का फोन करके बात कर रहा है कि भाई तू परंपरा है ना, तू परंपरा को तोड़ क्यों रहा है? तो बोले कौन सी परंपरा है? तो कह रही कि साफा भाई तो हम पहनते हैं, राजपूत तू क्या पहनता? बोले मैं तो बाजार से बढ़िया की दुकान से लेके आया हूँ, तू भी खरीद ले, उससे क्या मतलब। और वो चुप रह गया। उसके बाद में उसका आवाज़ ही बंद हो गई। तो आज जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली है। राजस्थान में एक कम्युनिटी है जिसको आप ये जो इंद्र मेघवाल करके है, ये कम्युनिटी क्योंकि आपको राजस्थान के हर गांव में मिलेगी। हर गांव में आपको 5, 10, 15, 20 आपको घर मिलेंगे वहाँ पे राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान को छोड़ दे, बाकी जितने भी राजस्थान के जो पूरे राजस्थान को 6 डिवीज़न में बांटा जाता है, भरतपुर को छोड़ करके, बाकी आपको ये कम्युनिटी पूरे राजस्थान में मिलेगी। ये आगे हैं, ये जग रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूँ, हम पढ़ लिख रहे हैं। हम दिल्ली में कम से कम 15-20 प्रोफेसर हैं, यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप पढ़ लिख गए, आपने डिग्रियाँ ले ली, आप वही अपनी घर की 4 दीवारी तक सीमित हो गए। आप बाबा साहब को जानते नहीं है, बाबा साहब को सिर्फ नाम से जानते हैं। बाबा साहब का जो मैसेज क्या था, उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनको कोई भी नहीं समझ पाया है। आप उनसे जाकर के पूछो, ये कमी वो हमारे जो दुश्मनों की नहीं है। हमें जो लोग चाहते हैं कि आप ऊपर उठे ही नहीं, आप बोले ही नहीं, आप मुंह बंद रखे, जी हुजूरी करें, वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो बहुत सारे तथाकथित जो डिग्री होल्डर जो नमूने हैं वो आवाज़ नहीं खोलते हैं, वो एसी में रहते हैं, वो डर लगता है उनको। अब मैं आपके सामने आया हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर में जालौर में भीम सेना के लोग गए हैं, ठीक है ना, और आपकी भीम आर्मी के लोग गए हैं, और मैंने सुना है कि बीएसपी के भी लोग गए हैं, देखा भी उनका वीडियो मैंने, ठीक है। तो इतने सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, फिर भी जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए अभी जस्टिस तो मिलेगा, देखो उसके लिए हमें और हमारी आवाज़ को है वो बुलंद करना पड़ेगा। जस्टिस क्यों नहीं मिलेगा? आज से आप 10 साल से पहले में देखते हैं, अभी वहाँ पे दलितों को तो वो कुत्ते बिल्ली की तरह मारा जाता है। ये तो ठीक है, कुछ घटनाएं अभी मीडिया में आती है, सोशल मीडिया की वजह से हम लोग सोशल मीडिया को सैल्यूट करते हैं। ये सोशल मीडिया की वजह नहीं तो ऐसे हज़ारों घटनाएं होती हैं। हर दिन एक दलित बच्ची का है जो रेप होता है, और हर दिन एक दलित जाति के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। तो वो तो जो अनरिपोर्टेड घटनाएं हैं वो तो आप उनकी गिनती ही नहीं कर सकती हैं। ये तो रिपोर्टेड घटनाएं हो रही आ रहे हैं, आवाज़ बुलंद करेंगे और मैसेज ऑब्वियसली जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार झुक गई है और उसने कांग्रेस की तरफ से 20 लाख रुपए का घोषणा करी है, वो देंगे। 5 लाख और हैं, 8-10 लाख उसको वहाँ पे SC/ST एट्रोसिटीज का केस है, और 20 लाख रुपए की गुजरात गया जिग्नेश मेवानी से मिला और अनाउंस किया 20 लाख रुपए देंगे। अभी इलेक्शन आने वाले हैं। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत को ये बताएं कि कांग्रेस जो है दलितों का वोट है, वो हमारा सदियों का गुलाम है, जी हुजूरी। पहले वो जमाना गया, आंख बंद करके कहते थे भैया वोट किसको देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, वो जमाना गया। अब जो बहुजन है, अब जो मार्जिनलाइज्ड है, वो जग गया है, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। और आने वाले टाइम में यदि जिस तरह से ये मनुवादी, ये जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग जो कहते हैं जाति नहीं है, ठीक है, उनके खिलाफ भी खटिया खड़ी होगी उनकी, और उनको यहाँ पे बोरिया बिस्तर उठा करके यहाँ तो शांति से रहना पड़ेगा या उनको बोरिया बिस्तर उठा के भागना पड़ेगा। ये हालात हो गए, और ज़रूरी ये है कि हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, नहीं तो कोई आपके सामने कुछ। और सबसे बड़ी मैं कहूँगा, मैं किसी को दोष नहीं। अब जैसे मैं घर जाता हूँ तो मेरे से सब बोलते हैं अरे भैया राजपूत कहता है कि मेरे घर आओ। मैं बोलता हूँ सबसे पहले शर्त रखूँगा, मैं पानी तेरे लोटे में पीऊँगा, मुझे अपने पानी लोटे में पिलाएगा तो ही चलूँगा, नहीं तो नहीं चलूँगा। तो बोले अच्छा हमारे लोग तो जाते हैं, वो बोले जी उधर कोई मर गया, कोई मृत्यु भोज कर गया, उसके काम करते। सबसे पहले आपको झुकते हैं, आप प्रणाम करते हैं। आप क्यों करते हो प्रणाम? अरे मेरा घर है, मेरे घर पे कोई आया तथाकथित ऊंची जाति का आया, 3 दिन से स्नान तक नहीं करता है, वो आकर के और वो बैठा रहेगा यहाँ पे, आपका चारपाई है, आपका पलंग है शानदार, और आप घर के मालिक है, चारपाई आपकी है, पैसा वैसा आपने खर्च किया, आप नीचे बैठेंगे, जी हुजूर साहब।
जी ठाकुर साहब, जी ठाकुर साहब। तो ये इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आप तथाकथित पढ़े लिखे मुंह नहीं खोल पाते, इस मानसिकता से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होने वाला। हम भी जिम्मेदार हैं और जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं उन लोगों को भी सैल्यूट है। और ये होगा, ये सब कुछ होगा, न्याय मिलेगा, डेफिनेटली न्याय मिलेगा, बस हमें अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है। तो प्रोफेसर साहब जी का कहना है कि बच्चे को न्याय मिलेगा और हमें अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करनी पड़ेगी, हमेशा बुलंद ही रखनी पड़ेगी और हर इंसान के साथ में हमको एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम न्याय ले पाएंगे। और गहलोत सरकार जो कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसको झुकना पड़ेगा और लगभग झुका ही दिया है। आप देख रहे हैं निडर आवाज़। जय भीम, जय भारत।